जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। अगर अभी आप तक आपने प्रश्नावली 2.1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने एक द्विघात बहुपद को माना है, द्विघात बहुपद px, जिसका सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जैसे आपको बताया था द्विघात बहुपद क्या होती है, जिसकी घातें 2 होती हैं। तो ये जैसे एक एग्जांपल ले लिया 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x² के साथ जो भी गुना में होगा वो क्या होगा, a होगा, और x के साथ जो गुना में होगा उसको बोलेंगे b, और c प्लस के बाद जो सिर्फ संख्या होगा उसको c बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a b c को गुणांक बोला गया है। ये जो x² के साथ x के साथ और ये c जो है, ये क्या बोले जाएंगे, गुणांक है, ये गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, और a b c ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, ये सिंबल आपको बहुत मिलता होगा, ये वाला सिंबल। तो ये क्या कहलाता है, ये वास्तविक संख्या का सिंबल है। रियल कैपिटल R दिखा रहा है, तो मतलब ये वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माना बहुपद px के शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या होते हैं पता है आपको, x का वह मान जिसपे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, वही शून्यक कहलाते हैं। ax के मान है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो x के 2 मान होंगे, इसलिए अल्फा और बीटा मान लिया है। तो इसका नियम होता है, इसको याद कर लेना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई a। ठीक है, जो शून्यक है उनका योग किसके बराबर होता है, जो इनके गुणांक है माइनस b बाई a के बराबर होता है। और इसी तरीके से अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, शून्यकों का गुणा बराबर होता है गुणांकों का c बाई a। ठीक है, ये दोनों नियम आपको याद कर लेना है, इनका यूज होगा इस प्रश्नावली में, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। चलो अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली पे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला आपका दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये आपके बुक में पहला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे जो भी हमारा बहुपद दिया गया है। माना px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, उसके बाद px की तुलना करेंगे किससे, जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप था ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें a बराबर मिल जाएगा 1। कैसे मिल जाएगा, देखो x² के साथ यहाँ पे गुना में क्या है, a है, यहाँ पे x² के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। ठीक है, जहाँ पे किसी के साथ गुना में कुछ ना हो उसमें तो 1 ही मान सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी में गुना करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमने इसमें 1 मान लिया कि 1 इसके साथ लिखा है। तो a बराबर हो गया 1। उसके बाद x के साथ यहाँ पे गुना में -2 है और x के साथ यहाँ पे b है, तो यानी कि b बराबर -2, और लास्ट में प्लस c है, तो c यहाँ पे क्या है, माइनस का 8 है, तो c बराबर -8, ये -8 है। ठीक है, शून्य के लिए क्या होता है, शून्य के लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, तो वही हम करेंगे, px बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका खंड करके इसको हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, मतलब इसका शून्य के निकालेंगे। तो px बराबर 0 रख दिया, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इस 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है, इसको जोड़ने घटाने पे तो -2 आए, गुणा करने पे -8 आए। ठीक है, तो 8 को आप कैसे कर सकते हो, 8 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो ये जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। तो मैं इसको कर सकता हूं 2 दूनी 4, और 4 में से 2 को घटा दे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे जो 2 है, और 4 दूनी 8, गुना करने पे 8 भी आ जाएगा। तो इसको क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो बड़ी संख्या क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, माइनस का 4 प्लस 2 कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, जो बड़ी संख्या होती है उसका सिंबल लगता है, तो बड़ी संख्या 4 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगा है तो माइनस आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। और उसी तरीके से फिर 4 और 2 का गुना करेंगे, यानी कि -4 और 2 का गुना करेंगे तो -8 ही आएगा। तो ये यानी कि सही हमारा बैठ गया। तो x² प्लस -4 प्लस 2, x माइनस में 8 बाहर ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसको अंदर ब्रेक करेंगे तो ये x² माइनस 4x प्लस 2x, ठीक है, अंदर गुणा हुआ, ये माइनस का 4 था तो -4x हो गया, ये प्लस का 2 था, प्लस 2x हो गया,
-8 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 4x में, इसमें x दोनों में है तो x को बाहर ले लिया तो x माइनस 4x बचा। अब यहाँ पे 2x माइनस 8 इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 2 ले लिया तो x माइनस 4 अंदर बचा। अब इस पूरे में क्या उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 4 इस वाले पद में भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बचा बराबर 0। अब क्या है, जब ये गुणे में है तो इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं, इसको भी 0 के बराबर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से x माइनस 4 को पहले हम 0 के बराबर रखे तो यहाँ से x का मान आ गया 4, क्योंकि ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट होता है उल्टा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। इसी तरीके से x प्लस 2 है बराबर 0, तो ये प्लस का 2 इधर है तो उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि शून्य हमारे आ गए 4 और माइनस 2। ठीक है, 4 और माइनस 2 हमारे शून्य मिल गए। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी सत्यता की भी जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए इसका नियम रखेंगे, उसके ऊपर शून्य और गुणांक को रखेंगे और हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ये जो है शून्य और गुणांक के बीच में संबंध है वो क्या है कि शून्यकों का जोड़ बराबर होता है गुणांकों का माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए यहाँ पे रखेंगे। अल्फा और बीटा हमारा ये आ गया है शून्य, 4 आए हैं तो अल्फा मैं 4 मान लेता हूँ, बीटा को 2 मान लेता हूँ, माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस का 2 है और बराबर में ए है, ए का मान 1 है। ठीक है, यानी कि इधर गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 में से 2 गया यानी कि 2। तो हमारी ये वाली सत्यता तो सही हो गई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। इसके बाद अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए होगा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे है 4 और बीटा क्या है माइनस का 2। ठीक है, बराबर सी बाई ए, सी यहाँ पे है माइनस का 8 और ए क्या है 1 है। ठीक है, अब देखो 4 का 2 में गुना करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस का सिंबल है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 8 और इधर भी माइनस का 8, तो ये भी हमारा सत्य साबित हुआ। तो हमने सत्यता भी दोनों जांच कर ली और उसके गुणांक शून्यांक सब कुछ निकाल दिया। तो इस तरीके से इनको प्रश्नों को करना है। इसका दूसरा दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, माना px बराबर, अब देखो माना px बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो px का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पे इसकी जगह पे s दिया गया, तो मैंने बता दिया था कि चर आपके अलग होते हैं, x y z कुछ भी हो सकते हैं, s t, तो यहाँ पे s यूज किया तो कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। तो x की जगह पे अब हम यहाँ s समझेंगे, तो s जहाँ पे है वहां पे x समझना है। तो x के साथ यहाँ पे a गुना में है तो a का मान क्या होगा, यहाँ पे s के साथ 4 गुना में है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से b यहाँ पे x के साथ b है और यहाँ पे s के साथ -4 है तो b का मान -4 में हो जाएगा, प्लस का c इधर क्या है 1 है तो c बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, गुणांक मिल गया, a b c का मान मिल गया। अब हमें शून्य निकालना है, तो बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0 रख देंगे। px की जगह पे है हमारा PS कर सकते हैं, अब यहाँ पे x ना करके s कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी x लिखा है तो यहाँ पे s, क्योंकि यहाँ पे चर जो है अब s रखा गया है, s कर देंगे। s बराबर 0, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये जो है 4 इसमें यहाँ पे पहले से गुना में है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस बहुपद में यहाँ पे 4s स्क्वायर के साथ कोई संख्या गुना में हो तो क्या करते हैं, उस संख्या को ये जो c वाली है लास्ट में गुणांक है उसके साथ गुना कर लेते हैं, यानी कि 1 और 4 का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4। अब 4 को इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है कि ये जो बीच में जो नंबर है, संख्या है, वो जोड़ने घटाने पे हुआ है। तो यहाँ पे 4 का हम गुणनखंड अगर करें तो 4 जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो अब 2 और 2, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का 4 आया, यानी कि -2 को अगर हम जोड़ें तो ये क्या आता है, माइनस का 4 ही आता है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं -2x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस का है
तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसको हल करेंगे, ये -2 अंदर गुना हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा, s इधर से आके, और इसी तरीके से ये वाला भी -2s प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनको दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखो इस पद में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, तो इसमें 2s है कॉमन, 2s हम इसमें बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2s से भाग देंगे तो 4 को तो 2 काट देगा 2 बार में। ठीक है, और एक s से एक s कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2s ही है तो -1 बचेगा, बाकी पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें माइनस का एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस का एक कॉमन लेने से क्या होगा देखना, यहाँ से 2s में से तो माइनस चला जाएगा, यानी कि 2s प्लस का हो जाएगा, और ये +1 है, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, ये चीज और ये चीज दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, और वही कॉमन भी था, तो बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस पूरे में से क्या उभयनिष्ठ है, तो 2s - 1 उभयनिष्ठ है इसमें पूरे में से। ठीक है, तो 2s - 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 2s - 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब ये बराबर, ये गुना ये बराबर 0 है, तो इसको हम बराबर के 0 के बराबर रख सकते हैं। 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से s का मान आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 क्या है, इधर गुने में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो यानी कि s का मान आ जाएगा -2। और दूसरा वाला भी 2s - 1 ही है, तो दूसरा वाला भी s का मान 1/2 ही आएगा, यानी कि इसके जो शून्यांक हैं दोनों 1/2 ही हैं। ठीक है, दो शून्यांक हैं, दोनों 1/2 ही हैं। अब इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं, तो इसमें था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों 1/2 ही आए हैं। ठीक है, -b/a, b का मान है -4, तो यानी कि ये माइनस तो पहले से ही है, और एक माइनस और आ गया। ठीक है, देखो ये पहले से ही माइनस और फिर -4। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और a यहाँ पे है 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 यानी कि कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। यानी कि ये तो हमारा सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा और गुना बीटा 1/2 गुना 1/2, c यहाँ पे है हमारा 1, और a क्या है, a यहाँ पे है 4। ठीक है, तो 1/4 और 1/2 का गुना करेंगे तो 1/4 ही हो जाएगा, और इधर भी 1/4 ही आया, तो ये भी हमारा सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं अतः p एक संबंध के लिए सत्य है। क्या, ये जो ऊपर दिया गया प्रश्न में, ठीक है, जो इसकी सत्यता है वो द्विघात बहुपद के लिए। इसका तीसरा पार्ट दिया गया है px² - 3 - 7x। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन मत होना, जो x है यहाँ पे होना चाहिए था, पर 3 पहले आ गया, तो इसको हम बदल लेंगे, तो इसमें मान लेंगे। तो px की तुलना ax² + bx + c से करने पे, तो x² के साथ यहाँ पे a गुना में है तो a रख दिया, यहाँ पे 6 है तो 6 रख दिया, यानी कि a बराबर 6 हो गया। यहाँ पे b की जगह पे -7 है तो b की जगह 7 हो गया, c की जगह -3 है तो c बराबर 3 हो गया। तो हमारे गुणांक मिल गए। अब शून्य के लिए क्या होता है, px बराबर 0 रख देंगे, यानी कि 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब यहाँ पे इस 6 को इस 3 के साथ गुना करो, तो 6 × 3 = 18। 18 को इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे -7 आए। ठीक है, कैसे तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 घटा दें 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, 6x² माइनस का इधर रखेंगे, 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा x। ठीक है, -3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 6x² माइनस का 9x और माइनस प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ये 6, अब यहाँ पे देखना 6x² और 9x में से क्या कॉमन है, इसमें क्या है, 3 से दोनों में भाग चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा, और x,
तो इसमें से 3x जो है बाहर ले लेंगे, तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। उसके बाद माइनस 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 त्रिक 9 और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे +1 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इस पूरे में से क्या उभयनिष्ठ है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों पदों में है, तो इसको बाहर ले लेंगे। 2x माइनस का 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 3x प्लस का 1 बचा बराबर 0। अब ये गुना में है दोनों, तो इनको 0 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 इधर है गुना में, उधर होके भाग में, तो x का मान एक तो आ जाएगा 3/2। दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो माइनस का 1 हो जाएगा और बटे में 3, तो -1/3। x के 2 मान हो गए, यानी कि इसके शून्य क्या है, एक 3/2 है, एक माइनस का 1/3 है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अल्फा क्या है, 3/2 है, बीटा क्या है, माइनस का 1/3, ठीक है, बराबर माइनस का b क्या है, माइनस का 7 है, a क्या है 6 है। अब यहाँ पे इसको हॉल करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 माइनस का 2/3 दूनी 6, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी 7/6। इसकी सत्यता जो पूछ रहा है सत्य है। उसके बाद अल्फा और गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या है, 3/2 है, 1/3 है, c क्या है, माइनस का 3 है, और a क्या है 6 है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का है, सॉरी ये चीज क्या है, माइनस का 1/3 है, गुने माइनस का 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 3/6, ठीक है। इसको और चाहो तो ब्रेक कर सकते हैं, पर हमें सत्यता जांच करनी है, यानी कि दोनों बराबर है, तो हाँ जी बराबर हो गया। तो इसका चौथा पार्ट दिया गया है 4u प्लस 8u। तो इसमें क्या करेंगे, माना pu बराबर 4u प्लस 8, px का as² प्लस bs प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि u² के साथ गुना में क्या है 4 है, तो यहाँ पे a, और u के साथ क्या है 8 है, तो यहाँ पे b बराबर 8 हो जाएगा, c बराबर 0, क्योंकि आगे c कुछ नहीं है तो उसको हमने 0 मान लिया। शून्य के लिए pu बराबर 0 हो जाएगा, 4u प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पे अभी 2 पद ही है, तो इसका तो खंड हो नहीं पाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें कॉमन क्या हो सकता है 4u, तो 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा u सिर्फ, तो u बचा, और 4u से इसमें भाग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, 2 बराबर 0, तो 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर 0 आ गया, और u प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -2 आ गया, यानी कि इसका एक शून्य 0 आया, एक आया माइनस का 2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा 0 रख लेते हैं, बीटा बराबर -2 रख लेते हैं, और b/a, b क्या है 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और a क्या है 4 है, तो इसको सॉल्व करिए तो -2 इधर भी आई, इधर भी आई, ये सत्य हो गया। अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, तो अल्फा 0 है, बीटा बराबर -2 है, और c क्या है, c यहाँ पे 0 है, तो 0/4, और 0 का गुना करेंगे किसी नंबर में 0 हो जाएगा, 0 में भाग करेंगे किसी नंबर से 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी सत्य साबित हुआ। इसका पांचवा पार्ट दिया गया है t² - 15, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम चीज, माना pt बराबर t² - 15, pt की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पे, तो a बराबर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि t² के साथ क्या है 1 गुना में है, यहाँ कुछ नहीं गुने में, वहां पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने में कोई परिवर्तन नहीं होगा किसी चीज में, तो वहां पे करते हैं b, t यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यानी कि उसकी जगह b की जगह पे 0 रख दिया, c बराबर -15, ठीक है। शून्य के लिए pt बराबर 0 रखा, t² - 15 बराबर 0, 15 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, टी स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, तो ये बन गया वर्गमूल, यानी कि टी का मान प्लस माइनस रूट का 15 आ गया, ठीक है। जब वर्गमूल हल होता है तो उसके दोनों मान होते हैं, एक प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी होता है, तो इसलिए प्लस माइनस 15, यानी कि टी के दो मान है, एक प्लस का 15 रूट में 15, एक माइनस का रूट में 15।
तो अल्फा शून्य क्या हो गया, एक प्लस का 15 रूट, एक माइनस का रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर बी बाई ए। बी की जगह पे शून्य है तो माइनस का 0 बटा ए की जगह पे 1 है तो ए हो गया। इधर भी शून्य इधर भी शून्य, सत्य हुई बात। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए, प्लस का रूट 15 गुणे में माइनस का रूट 15, ठीक है। सी क्या है माइनस का 15 बराबर बटे में ए क्या है 1 है, तो रखेंगे इसको हल किया 1 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। और ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस रूट 15 गुणे रूट 15 होगा तो ये हो जाएगा 15। तो यानी कि माइनस का 15 इधर भी। तो यानी कि पी एक्स क्या है, सत्य है। अतः पीटी संबंध के लिए सत्य है। इसका छठा पार्ट, माना पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 4, पी एक्स का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया, 12 हो गया। अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको जोड़ने का टर्न है -1 है, तो -4x प्लस 3 कर दें, ठीक है। तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस में 4। और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये 3x माइनस 4 बचा। इसमें क्या हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 बचा। अब इस पूरे में 3x माइनस 4 कॉमन है और फिर अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 रखा तो x का मान आया 4/3। x प्लस 1 बराबर 0 रखा तो x का मान आया माइनस का 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या हो गया 4/3, बीटा क्या है माइनस का 1 है और इधर b का मान है -1 और माइनस बाहर लगा है, a का मान है 3। रखेंगे, इसको हल किया 1/3 है, इसको हल किया 1/3 है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो बराबर हो गए। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा 4/3, बीटा माइनस का 1, सी क्या है माइनस का 4 है और ए क्या है 3 है, तो -4/3 आ गया। इसको गुना किया ये भी माइनस का 4/3 हो गया, ये भी सत्य हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पी एक्स द्विघात बहुपद के लिए सत्य है। तो इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद हमें निकालना है, जिसमें इसमें क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणांक और उनका योग दिया गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका योग है, शून्य का योग 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें मानेंगे माना द्विघात बहुपद a x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और इनके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का योग क्या होता है, -b बाई ए होता है और b बाई ए दिया गया है 1/4, ठीक है। और इसी तरीके से अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c बाई ए और c बाई ए दिया गया है -1। तो यहां से हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पे 1/4 है, यानी कि b का मान क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले से ही -1 लगा है, अंदर -b रहा होगा, -1 रहा होगा, तभी माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a b c के मान हमें निकालना है, तो b का मान हमें पता चल गया -1। a क्या है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है 4 है। c क्या है, c यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे -1 है, यानी कि ये रहा होगा -4/4, क्योंकि हमें a पहले से ही पता चल चुका है 4 है। अगर हम इसको 4 रखते हैं तो ऊपर भी 4 रहा होगा, तभी ये कट के -1 हुआ है। तो c बराबर भी क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा पता ही चल गया, ए बी सी गुणांक भी पता चल गया, हमें इसका सामान्य रूप पता ही है। तो अतः द्विघात बहुपद x² a की जगह पे क्या है 4 है, x² प्लस b की जगह पे क्या है -1 है, x रख देंगे यानी कि ये माइनस का x ही हो जाएगा। एक में -1 में x का गुना करेंगे तो x ही हो जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का x हो जाएगा। प्लस c की जगह पे -4 है तो -4, ये आपका बन गया द्विघात बहुपद। तो इसमें माना द्विघात बहुपद a x² प्लस बी एक्स प्लस 3 है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो इसका दूसरा पार्ट है √2 और 1/3, यानी कि इसके शून्य का जोड़ √2 है और गुणा 1/3 है। तो माना द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्य अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए होता है और ये दिया गया है √2।
और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए और 1/3 दिया गया है। तो यहां से हमें ए का मान पता चल जा रहा है, सी का मान पता चल जा रहा है। ठीक है, यहां पे माइनस का बी बाई ए है और यहाँ पे रूट सिर्फ 2 दिया गया है। ठीक है, कैसे करेंगे, यानी कि ए का मान तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 3 है, तो बटे में 3 रखा गया है। ठीक है, 3 था, उसको काटने के बाद आया है √2, यानी कि ये रहा होगा √2 माइनस का और फिर नीचे रहा होगा 3। ठीक है, नीचे रहा होगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और इसमें बाहर भी एक माइनस लगा रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √2, यानी कि b का मान क्या था, माइनस का 3√2। तो तुलना करने पर a बराबर 3 आ गया, b का मान -3√2 आ गया, c बराबर 1 आ गया। ठीक है, c बराबर 1 यहाँ पे दिख ही रहा है सीधा। तो अतः द्विघात बहुपद ax², a की जगह पे 3 है, x² माइनस b की जगह पे क्या है, माइनस का 3√2, तो माइनस का 3√2 x प्लस c की जगह पे 1, ये आपका बन गया द्विघात बहुपद। इसी का तीसरा पार्ट है, उसमें दिया गया है 0 और √5। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c और इनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और गुना इसका दिया गया शून्यक का 0 रखिए, अल्फा गुना बीटा बराबर c बाई ए, इसका योग दिया गया है, गुना दिया गया √5, ये योग था। तो b बाई ए और यहाँ पे c बाई ए, देखिए a की जगह पे दोनों जगह कुछ नहीं है, यानी कि हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 हो गया। ठीक है, तो a का मान यहाँ पे 1 आ गया, b का मान क्या हो गया, 0 हो गया, c का मान √5 हो गया। ठीक है, तो तुलना करने पर a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर √5। तो अतः द्विघात बहुपद ax² यानी कि 1x यानी कि x² प्लस b की जगह पे 0 है, तो ये x वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन b की जगह पे 0 रखेंगे, 0 हो गया, प्लस c √5 है, तो √5 रख दिया, तो ये बन गया आपका बहुपद। 1 है। ठीक है, इसमें योग और गुना एक ही है, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इनके शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए बराबर 1 है, अल्फा गुना बीटा बराबर c बाई ए बराबर 1 है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे भी रख सकते हैं, 1 यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो यानी कि a का मान 1 हो गया, c का मान 1 हो गया, b का मान क्या हो गया, -1। ठीक है, तो ये क्योंकि b इधर माइनस में, माइनस को उधर भेजेंगे, भाई माइनस ही रहेगा ना, इसके साथ आ जाएगा। तो ये हो गया a b c तीनों मान पता चल गया था। द्विघात बहुपद x² a की जगह 1 है, तो x² माइनस b माइनस x माइनस 1 है प्लस 1, ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। तो इसका योग दिया गया माइनस का 1/4 और गुना दिया गया 1/4। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax bx प्लस c है, तो इसके शून्यक अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया माइनस b बाई ए होता है, माइनस 1/4 दिया गया, अल्फा गुना बीटा बराबर c बाई ए 1/4। तो यहाँ से देखो a का मान हमें पता चल जा रहा है 4, c का मान पता चल जा रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान निकालना है, तो ध्यान से देखना, a बराबर यहाँ पे भी 4 दिया गया, तो b का मान 1 दिख रहा है, पर ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो ये होगा प्लस का। क्यों प्लस का होगा, क्योंकि माइनस पहले से ही लगता है। ठीक है, तो b अंदर क्या रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस में रहा होगा, तभी वो माइनस में हो गया है। तो यहाँ से a बराबर 4 मिल गया, b बराबर 1 मिल गया, c बराबर 1 मिल गया प्लस का। द्विघात बहुपद ax² यानी कि 4x² प्लस bx, b की जगह पे 1 है, यानी कि x प्लस c की जगह पे 1, तो ये का बन गया द्विघात बहुपद। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, इनके शून्यक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बराबर a होता है, जो कि दिया गया है 4, अल्फा गुना बीटा बराबर c बाई ए, जो कि दिया गया है 1। तो यहाँ से a का मान निकल जाता है, इसके नीचे अगर 1 रख दूं, इसके नीचे अगर 1 रख दूं, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो a का मान 1 मिल गया, c का मान भी 1 मिल गया, b का मान यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि माइनस पहले से ही लगा है, ब्रैकेट लगा के -4 लिखा गया, तभी माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो यहाँ से a का मान 1, b का मान -4, c का मान 1। द्विघात बहुपद के लिए ax², a का मान 1 है, तो यानी कि x² प्लस b के -4 है, तो -4x प्लस c का मान 1 है, तो 1। तो ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। इस तरीके से प्रश्नावली आपकी 2.2 समाप्त होती है। अगर कोई क्वेरी है कमेंट करना, और इस पीडीएफ को भी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। अगर कोई क्वेरी है बताना। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।